2430 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार से वितरित किया जाता है। 2430 रुपये को कितना है हमारा, 2430 रुपये को व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित किया जाता है। प्रकार वितरित किया जाता है। प्रकार वितरित किया जाता है। यदि इनको प्राप्त होने वाली इनको प्राप्त होने वाली इनको प्राप्त होने वाली धनराशि में क्रमशः 5 रुपये और 15 रुपये खर्च कर दिए हैं तो खर्च कर दिए गए हैं तो शेष बची धनराशि का अनुपात शेष बची धनराशि का अनुपात शेष बची धनराशि का अनुपात 3:4:5 प्राप्त होता है। तो तीसरे व्यक्ति को प्रारंभ में कितना धन मिला, तो तीसरे व्यक्ति को प्रारंभ में कितना धन मिला। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने रुपए हैं, 2430 रुपये है। ठीक है, इसको कितने व्यक्तियों में बांटा है अपन ने, 3 व्यक्तियों में। बांटने के बाद में जो भी बांटा है उनका जो भी है, उसमें से पहले व्यक्ति ने 5 रुपये खर्च कर दिए, दूसरे ने 10 और तीसरे ने 15 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो खर्च करने के बाद में जो उनका अनुपात क्या आया है, 3:4:5 आया है। तो इसने ये कहा कि पहले राशि कितनी थी उनकी। ठीक है, खर्च करने के बाद में अनुपात आया है, तो उससे पहले इनकी राशि कितनी थी। तो हो जाएगा हल, करो। मैं तो सोच रहा हूँ आप कर दोगे कुछ। एक बता दो। हाँ, देखो वैसे आपने लिख लिया है ना। अब अपन ने क्या, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और टोटल राशि कितनी है अपनी, टोटल राशि कितनी है, 2400। तो इस 2430 को अपन ने कितने व्यक्तियों में बांटना है, 3 व्यक्ति। ठीक है, 3 व्यक्तियों में बांटना, लेकिन अपन को पता नहीं है कि कितनी बांटनी है, तो अपन इनके बॉक्स खाली रख देते हैं। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, इसमें से कितने खर्च कर दिए, इसने जो भी इसके पास धनराशि है उसमें से कितने रुपए खर्च किए इसने 5 रुपए कर दिए, इसने कितने कर दिए 10 रुपए कर दिए, और इसने कितने कर दिए 15 रुपए कर। ठीक है, तो अब मान लो ये धनराशि है कोई भी। ठीक है, 2430 रुपये, इसमें से ये खर्च कर दिया 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, तो टोटल अपने इनको घटा सकते नहीं घटा सकते खर्च की राशि को, तो अपन को पता चल जाएगी। ठीक है, तो कितने रुपए आ गए,
30 रुपये, तो 2400 में से अपन क्या घटा दे, 30 रुपये, तो अपन को पता चल जाएगा कितनी धनराशि आई बची है, कितनी बच गई फिर, 2400 बच गई। भाई यहाँ पे अपन ठीक है, तो कितने रुपए आ गए, 30 रुपये। ये 30 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। खर्च किस में से किए, 2430 में से खर्च कर दिए, तो टोटल इसके पास कितना पैसा बच गया, 2400 रुपये। ठीक है, फिर क्या बात आई कि अनुपात कितना, भाई अपन ने खर्च कर दिए, खर्च करने के बाद में अनुपात कितना आया, 3:4:5 आया। टोटल अनुपात कितना हो गया, 12। तो अब ये जो 12 है वो किसके बराबर है, 2400 के। किससे गुणा करें कि 2400 आ जाए, 200। ठीक है, किससे कर दे, 200 से गुणा कर दे अपन, तो 2400 आ जाएंगे। तो अपने पास कितनी राशि बची अब, तो इससे अपन गुणा कर दे इसको, 200 को, कितनी राशि आ जाएगी, 600। इसको गुणा कर दे तो कितनी आ जाएगी, 800। से गुणा कर दे तो कितनी आ जाएगी, 1000। लेकिन ये राशि कौन सी आई है, खर्च 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये खर्च करने के बाद आई है, पहले की आई है, बाद की आई है ना। अपन को ज्ञात क्या करवा रहा है, प्रारंभिक राशि। क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रारंभिक राशि। इसने खर्च कितने किए, 5 रुपये, तो इसमें 5 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 605। मतलब इसकी प्रारंभिक राशि कितनी आ गई, 605 रुपये। इसकी कितनी खर्च की इसने, 10 रुपये खर्च किए इसने, तो इसकी प्रारंभिक राशि कितनी आ गई, 810। इसने कितने किए, 15, तो कितनी आ गई, 1000। ये इनकी आ गई प्रारंभिक। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया था उसने खर्चा देके, है ना, वही, बाकी वही पैटर्न है। और लो ना, आ गया समझ में। प्रैक्टिस तो क्या घर पे जाके करनी पड़ेगी आपको। अभी जोड़ने की भी कह सकता है, जरूरी नहीं आपको घटाने की बोले, तो जोड़ने की बोले तो क्या करना आपको, बाद में जोड़ देना है। लास्ट लगी थी ऐप पे पिछली वाली, ऐप पे डल गई थी क्या पिछली वाली क्लास, कोड तो हो रही है। हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन घर पे करना है, क्वेश्चन लिखो। 1927, 1927 रुपये को, 1927 रुपये को विवेक, 927 रुपये को विवेक, रेहाना और रश्मि के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि प्रत्येक के हिस्से में, यदि प्रत्येक के हिस्से में क्रमशः 13 रुपये, 9 रुपये और 15 रुपये घटाया जाए, तो 13, 9 और 15 रुपये घटाया जाए, तो इनके पास 2:3:4 के अनुपात में धन शेष रहता है, धन शेष रहता है। तो रश्मि का हिस्सा ज्ञात करो। 2:3:4 के अनुपात में धन शेष रहता है, तो रश्मि का हिस्सा ज्ञात करो। एज इट इज क्वेश्चन है, रश्मि का हिस्सा ज्ञात करो। अगला टाइप लिखो,
सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, ये आपको घर जगह छोड़ लो, इसको आपको घर पे करना है। देखो, सिक्कों पर आधारित प्रश्न टाइप, अगला टाइप है हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हाँ, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हाँ, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो इस सिक्के वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे अपन? तो आपसे पूछो कि 1 रुपए का कोई सिक्का हो तो कितने रुपए के बराबर होगा? 1 रुपए का सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? 1 रुपए के बराबर होगा, सीधा सा है। ठीक है, तो 50 पैसे का जो सिक्का है, 50 पैसे का एक सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? 50 पैसे का एक सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? तो कैसे होगा? आधे के बराबर हो जाएगा ना। इस प्रकार से सोचना है अपन को। यदि ये पता चल जाएगा अपन को तो अपन कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि 1 रुपए में कितने, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 2 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपए जो 100 पैसे 1 रुपए के बराबर है ना। मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ? 50 पैसे, 50 पैसे का एक सिक्का, एक सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? कितने रुपए के बराबर होगा? ठीक है, अब आपको पता है कि 1 रुपए में कितने होते हैं? 2 पैसे। ठीक है, और अपन को ज्ञात किसका करना है? 50 पैसे का। तो अपन क्या कर सकते हैं? 1 रुपए के बराबर क्या लिखा अपन ने? 2 पैसे। ठीक है, अपन पूछ किस में रहे हैं? रुपए में, है कि नहीं? तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन को क्या ज्ञात करने हैं? पैसे। तो अपन क्या कर सकते हैं? इस पैसे को ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इस रुपए में किसका भाग दे देंगे? 100 का। ठीक है, तो 1 रुपए बटे क्या हो जाएगा? 2, बराबर क्या हो जाएगा? 1 पैसा। आया समझ में कुछ? 1 रुपए के बराबर कितने पैसे हैं? 2 पैसे हैं। अपन को ज्ञात क्या करना है? पैसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पैसा। पैसा कैसे ज्ञात होगा भाई? इस पे यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। मैं यहाँ पे बात किसकी आई? 50 पैसे का एक सिक्का कितने रुपए के बराबर होगा? अपन किसमें चेंज कर रहे हैं? 50 पैसे को, मतलब पैसे को रुपए में चेंज करेंगे ना। तो मैं यहाँ पे बात की मैंने किसकी? 50 पैसे की। ठीक है, तो 50 पैसे की यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? रुपया आ जाएगा। तो अपन या डायरेक्ट ही ऐसे कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको डायरेक्ट याद रखो, सीधी सी बात ये याद रखो कि 1 पैसे का मतलब कितना होता है? 1/100। ठीक है, अब कितने पैसे में कन्वर्ट करना है उसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पता चल गया कि 1 पैसे के बराबर 1/100 रुपये होता है। कितना होता है? 1/100 रुपये होता है। अब मैंने बात की 50 पैसे की, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो? 50/100 कर दो आप। कितना आ जाएगा? 1/2 रुपये। तब आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उस संख्या में 100 का भाग देना है। क्या भाग देना है? 100 का भाग देना है। ठीक है, तो आपको आ जाएगा कि 50 रुपये में 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? आधा रुपये होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 25 पैसे में, 25 पैसे में, 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 25 तो 1/4 रुपये। अब आ गया समझ में? आपको क्या करना है? 100 का भाग दे देना है। का भाग दे देना है 100 का। अब 100 का भाग इस वजह से दे रहे, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, मैं पूछूं कि 10 रुपए में 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 10/100 का मतलब कितने हो जाएगा? 1/10 रुपये। ठीक है, और 5 पैसे का पूछूं तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 5/100 तो 1/,
ये मतलब आगे समझ में कि रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसे को, एक बार ये उतार लो। डिफिकल्ट पड़ेगा ये, डिफिकल्ट इस वजह से पड़ेगा क्योंकि पैसे को अपन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेगी, या वो सिक्के में दे रहा है या धनराशि का अनुपात दे रहा है या सिक्कों का अनुपात दे रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा अपन को। हम्म, वैसे तो आएंगे क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी आएंगे। टाइम क्यों दिया है तैयारी के लिए? 25 लाख लोग बैठेंगे सोचो। तो अपन टाइप करवा सकते हैं, क्वेश्चन में केवल संख्याएं बदलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। क्या करते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो घर पे जाके? कितनी देर? पूरे दिन ही? मेहनत करोगे तो सब कुछ, बार बार रिविजन करो। तो मेरे को हो जाता है 8 बजे से क्लास ली है, 10-11 बजे तक क्लास से फ्री होता हूँ। अब सोचो आपको तो पढ़ना है, मेरे पास भी आपकी तरह अलग अलग सब्जेक्ट है, पढ़ के फिर लगातार 6 घंटे की कल्चर की क्लास कंप्लीट करके फिर बस थोड़ी देर को 1 घंटे बीच में सो के आया हूँ। क्या तो अचानक से याद आया क्लास लेने भी जाना है। क्लास होगी फिर रिकॉर्डिंग करूँगा, रिकॉर्डिंग के बाद में फिर जाऊँगा, वापस बैठूँगा रात के 1 बजे, 1 बजे 1 डेढ़ ऐसे बच। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 हाँ, ये नोट क्रम से 1:2 4 के अनुपात में है। अनुपात में है। इसमें कुल मान अगर 3000 रुपये हो तो, कुल मान अगर 3000 हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या होगी। 5 रुपए के नोटों की संख्या हो। ये क्वेश्चन आपको का आइडिया लगा के देखो, ये होता है नहीं होता। इसमें तो पैसे भी नहीं दिए आपको ऐसे तो। हो जाएगा, बिल्कुल इजी है ये तो, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, इस लेवल पे बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है। कितने रुपए है? 3000 रुपये। इन 3000 रुपये को किस में बांटा गया है? 20, 10 और 5। अब ये रुपए में है पैसे में है? रुपए में है, तो इनको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है नहीं हमें। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अब इनका अनुपात देखा अपने, अनुपात कितना है अपने पास? 1:2:4। 1:2:4। तो ये अनुपात रुपए का दे रखा है अपने पास, राशि भी रुपए में है तो दिक्कत ही नहीं है। तो सीधी सीधी इस बात बताओ कि 20 रुपए के यदि आपके पास एक सिक्का है या एक नोट है तो टोटल रुपए आपके पास कितने हो जाएंगे? इसका एक है तो टोटल रुपए कितने होंगे? 20 रुपए। और इधर 10, यदि 10 के आपके पास दो नोट है तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। और यदि 5 रुपए के कितने हैं? 4 है तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल रुपए यहाँ के हिसाब से कितने हो गए आपके पास? 60। यहाँ के हिसाब से कितने हो गए? 60। और ये 60 और यहाँ पे किसके बराबर है? 3000 के बराबर है। तो अपन किससे गुणा करें कि अपने पास 60 को कि 3000 आ जाए? 50 से कर दे, 6×5 = 30। किससे गुणा करें? 50 से अपन गुणा करेंगे 60 को, तो क्या आ जाए, या आप भाग दे लो,
तो ऐसे गुणा करने में सिस्टम नहीं बैठे ना, तो ऊपर वाली संख्या में यहाँ का क्या दे दिया करो, भाग दे लिया करो। ठीक है, कितनी बार जाता है इसका, 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इससे अपन 50 को इससे गुणा कर दे, क्या करें, 50 को इससे गुणा कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर अपन गुणा कर देते हैं 50 से। अब गुणा 20 से नहीं करना है, अनुपात से करना है। किससे करना है, अनुपात से, है ना। तो अनुपात से करना है अपन को, तो अनुपात से करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये तो 50, ये 100 और ये कितने 200। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नोटों की संख्या, क्या पूछा है, नोटों की संख्या कितनी होगी। आपसे ये नहीं पूछा कि राशि कितनी होगी, ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, नोटों की संख्या क्या होगी। तो किससे गुणा कर देंगे अपन, सबको 50 से। ठीक है, तो इधर कितने 20 रुपए के कितने नोट आ जाएंगे आपके पास, 50। ठीक है, 50 नोट। इधर कितने नोट आ जाएंगे, 10 रुपए के 100 नोट। और इधर कितने नोट आ जाएंगे, 200 नोट। याद रखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत सावधानीपूर्ण तरीके से करना है इसके अंदर। आपको ये देखना है कि नोट पूछा है, सिक्के की संख्या पूछी है, या रुपए के अंदर पूछा है। ठीक है, इसमें बहुत सोचना समझना पड़ेगा आपको, है ना। ये तो केवल इजी था। देखो कितने रुपए थे, 3000। 3000 रुपए के अंदर एक थैले में किस किस के नोट थे, 20 रुपए के नोट थे, 10 रुपए के नोट थे और 5 रुपए के नोट थे। तो इसने क्या पूछा है, कितने नोट होंगे, क्या पूछा है कि 20 रुपए के कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं और 5 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, और फिर इसने क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, 1:2:4 के अनुपात में है। ये जो नोट है ना, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, उनका अनुपात दिया 1:2:4। तो अपन ने क्या किया, इस अनुपात को बराबर क्या किया, किसके किया, धनराशि के, जब तो पता चलेगा ना अपन को। ठीक है, तो बराबर किया तो कितना आ रहा है, 50। 50 से क्या किया अपन को, अपन ने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो 50 को इससे गुणा किया तो कितने नोट आ गए, 50 नोट। इसको 50 से गुणा किया तो कितने आ गए, 100 नोट। इसको 50 से गुणा किया तो कितने आ गए, 200 नोट। तो अपन को पता चल गया कि 20 रुपए के कितने नोट हैं, 50 नोट। और 10 रुपए के कितने नोट हैं, 100 नोट। और 5 रुपए के कितने नोट हैं, 200 नोट। यहाँ पे क्या पूछा है, नोटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन। 600 रुपए एक थैले में, 600 रुपए एक थैले में, एक थैले में 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, 25 पैसों के सिक्कों के रूप में 3:4:12 के अनुपात में है। तो 50 पैसों की, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। करो एक बार ट्राई, हो जाए तो। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन की तरह होगा एज इट इज, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ गया, एक साइड रुपया आ गया, दूसरी साइड क्या आ गया, पैसा आ गया।
तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको, है ना, पैसों को रुपए के अंदर। देखो हो जाए तो हुआ कुछ? 150? तो चलो, कितने सिक्के आ रहे हैं? 50 पैसे के 300 आएंगे, 300। हुआ? यार हाँ हो गया। आधे आ गए। एग्जाम में आधा नहीं आएगा, एग्जाम में -1/3 या 1/4 कर देगा। वहाँ पे आधा भी नहीं मिलेगा आपको। संख्या कितनी है अपने पास, कितने रुपए हैं? 600 रुपए है। ठीक है, इस 600 रुपए के वहाँ पे बात की कि किस किस का सिक्का है। 1 रुपए का, दूसरा सिक्का किसका है, 50 पैसे का, और तीसरा किसका है, 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, फिर इस सिक्कों के रूप में है ना। तो उसने क्या कहा कि थैले में 600 रुपए हैं, तो 600 रुपए में 1 रुपए का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी है, और किसका है, 25 पैसे का है। और सिक्कों के रूप में इनका अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 3:4:12। भाई ये सिक्के हैं ना, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, इन सिक्कों का अनुपात दिया है 3:4:12 दिया है। तो इसने पूछा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं ना, इनकी टोटल संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है। अब मेरे को ये बताओ, इनको आप कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे आप। भाई एक साइड रुपए आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को रुपए के अंदर। ठीक है, तो 1 रुपए के अंदर कितने रुपए होंगे, 3 के कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए। इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, मैंने बोला था किसका भाग देना है, 2 का। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो 2 का भाग इसमें दे दो डायरेक्ट, कितना आ गया, 2 रुपए। इधर किसका भाग दे दो, 4 का। 4 का भाग दोगे तो इधर कितना आ गया, 3 रुपए। तो कितने रुपए आ गए आपके पास, 8 रुपए। कितने आ गए, 8 रुपए। अब ये 8 रुपए, टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 8 रुपए। 8 रुपए किसके बराबर है, 600 के। अब 8 का भाग 600 में दोगे तो आप जाएगा लगभग 75 के बार, 75। कितना जाएगा, 75 के। इसने क्या पूछा है अपन से, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास 50 पैसों का अनुपात कितना था, 4 था ना। तो किससे गुणा कर देंगे, 75 से। इस 4 को किससे गुणा कर दिया, 75 से। तो 75 का डबल 150, और 2 बार और करना है तो 150 150। तो हमारे पास कितने सिक्के आ गए, 50 पैसे के 300 सिक्के। यदि आपसे सिक्का पूछता है तो जो अनुपात दे रखा है उससे गुणा करना है। और आपसे यदि रुपए की वैल्यू पूछे, आपसे पूछे कि रुपए कितना है, तो मतलब आपसे पूछे कि 50 पैसे के कितने रुपए हैं यहाँ पे, तो फिर नीचे वाली लाइन से गुणा करना है। यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ आपको कि यदि सिक्के की संख्या पूछे, क्या पूछे, सिक्के की संख्या पूछ रहा है आपसे, सिक्के की संख्या पूछे तो यहाँ गुना करना है ना। यहाँ क्या करना है,
गुणा करना है। यदि आपसे क्या पूछे, रुपए पूछे, क्या पूछे, रुपए पूछे, तो यहाँ से फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है नीचे वाली लाइन में। ये याद रख लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे पूरे। अनुपात से गुणा करना है। यदि आपसे पूछे कि 50 पैसे के कितने रुपए हैं टोटल, तो किससे गुणा करना है, नीचे वाली से। अब अपन 50 पैसे के, अपन को पता चल गया कि 300 सिक्के हैं, तो पीछे तरफ को अपन इससे कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, पैसे आ जाएंगे ना, भाई कितने रुपए हैं। चलो एक क्वेश्चन कर दोगे अब, हाँ कर दोगे, सेम दूं या चेंज करके दूं। चलो सेम दे देता हूँ, है ना, घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, यदि 372 सिक्के, यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ये सिक्कों के रूप में है, तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्कों के रूप में है, तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। कर लोगे, अनुपात से, और वहां पे देखना है कि अनुपात किसका दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है या संख्या का, क्या, यदि वो पूछे कि रुपए कितना है, तो जो आपने सिक्कों को कन्वर्ट किया है रुपए में, उससे गुणा कर दो, है ना, क्या, कौन सा 600 पूछते हैं ना, ठीक है, हैंड टू हैंड पूछ लिया करो बाद में। 600 वाला कितने रुपए में, 1 रुपए में, 50 पैसे में और 25 पैसे में, ठीक है। अनुपात क्या दिया है, 3:4:12। अब सीधी सी बात है, 1 रुपए के 3 सिक्के कितने हो जाएंगे, 3। अब यहाँ पे कितना है, पैसे हैं, और पैसों को किस में कन्वर्ट करना है आपको, रुपए में, तो अपन ने किसका भाग दे दिया, 2 का, ठीक है। तो कितने आ गए, 2 रुपए, इधर कर दिया तो कितना आ गया, 3 रुपए, ठीक है। और टोटल रुपए कितने हो गए, 8 रुपए, और इधर रुपए कितने हैं, 600 रुपए। तो टोटल यहाँ पे 8 रुपए किसके बराबर है, 600 के, तो गैप कितने का आया, 75 का। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या के लिए इनसे क्या कर दो, गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या से, ठीक है। कितना सा है, रुपए पूछे तो से गुणा कर दो आप। आपसे पूछे कि कितने रुपए हैं 600 रुपए के, तो कितना है, 2, ये 2 रुपए, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है रुपए की, अब सीधी सी बात है, 300 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो उनके आधे कर दो, तो कितने आ गए, 150। और यहाँ पे कितने आ गए, किससे गुणा कर दिया, 75 से, तो 150 रुपए, वैसे कर लो, क्या, 132, हाँ सही है, हो गया।
इजी था इसमें तो कुछ करना ही नहीं था ऐसा। हम्म। भाई यहाँ पे तो आपको संख्या का अनुपात दे रखा था, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसमें सिक्कों का अनुपात नहीं दिया, वहां पे रुपए का अनुपात दिया गया आपको। आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, नहीं आया समझ में? देखो कुछ नहीं घुमाया, बस एक वर्ड का अंतर किया है, सिक्कों की जगह संख्या लिख दी, उसमें ही हो गए। कितने सिक्के हैं अपने पास? 372 सिक्के हैं। 372 में किस किस के हैं? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपए के कितने बताएं, क्या अनुपात बताया? 13:11:7। तो ये अनुपात आपको क्या लिखा है कि रुपए का अनुपात या संख्या का अनुपात। तो आपसे यहाँ पे ऐसे थोड़ी दिखाया कि सिक्कों का अनुपात ये है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया ही नहीं आपको। यहाँ पे क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है आपको, ना कि आपको क्या दिया गया, मतलब आपको कन्वर्ट नहीं करवाया, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया आपको कि भाई इतने सिक्के हैं। और पहले तो आपको क्या करना पड़ता था, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया आपको, पहले ही दिया जा चुका है ना। तो 50 पैसे के कितने, यहाँ पे कितने हो गए? 13 और 11 कितने हो गए? 13 और 7 20, और ये कितने हो गए? 31। ठीक है, ये 31 किसके बराबर कर दो? 372 के। कितनी बार गया भाग? 12 बार। ठीक है, तो आपसे पूछा कितने पैसे का? 50 पैसे का, तो किससे गुणा कर दो? 12 से। कितने आ गए? 100। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भाई अपन ने जो पहले सिक्कों के रूप में अनुपात था, अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है अपन को डायरेक्ट। ठीक है, अपन पहले कन्वर्ट करते थे सिक्कों के अंदर भाई कितने सिक्के होंगे नहीं होंगे, तो अगले ने डायरेक्ट पहले ही कन्वर्ट कर दिया सिक्कों के रूप में। ठीक है, इसने ये बोला कि 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के 11 सिक्के हैं और 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। इसने पहले ही दे दिया। हल्का सा चेंज है, हल्का सा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं, और इनका अनुपात 13:11 है। इनका अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। अब भी अच्छे से पढ़ना। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। ठीक है, और सिक्कों का अनुपात 13 क्या है? 11 है। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। मैंने क्या बोला यहाँ पे? सिक्कों का अनुपात। मैंने वर्ड यूज किया गया कि सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या वर्ड यूज किया मैंने? सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का नहीं। यदि संख्या आ जाएगा तो डायरेक्ट रुपए में कन्वर्ट है वो, ये याद रखना। और केवल आपके पास आ रहा है सिक्कों का अनुपात, तो वो किस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा? किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 13:11 है, 13:11 है। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। यदि मैं यहाँ पे बोलता ना कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो वहां पे आपको मतलब किस में दे दिया? रुपए के अंदर पहले ही दिए जा चुके हैं। और मैंने क्या पूछ दिया है? केवल सिक्कों का अनुपात। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है।
ठीक है, 210 किस में कन्वर्ट है? 1 रुपये और 50 पैसे, है ना, 1 रुपये और 50 पैसे। तो अनुपात कितना दे रखा है? 13:11। अपन को अब ये बताओ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अनुपात दिया है, संख्या देता तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो 13 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 13 रुपए। और 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के मतलब 50 पैसे के मतलब किसका भाग देते थे अपन? 100 के अंदर। तो टोटल कितने आ जाएंगे ये? 22। टोटल रुपए कितने हो गए आपके पास? टोटल रुपए 22 और 13 ये 25 और 10 35। कितने हो गए? 35। 35 किसके बराबर है? 210 के। 70 और कितने? 35 का जाएगा इसमें 35 35 का 6 बार, 35 छक्के 210। कितनी बार गया? 210 बार, है ना। तो आपसे अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो किससे गुणा कर दोगे आप? ऐसे ऐसे गुणा किया तो कितने आ गए? 78 से। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग मामला, मैंने पहले ही बोला था कि ये अच्छे तरीके से आपको घर पे करना पड़ेगा इसको बैठ के। ठीक है, अगला टाइप डालो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब सही है ना मैथ? क्या? हाँ, तो वो शुरुआत में 1-2 टाइप कराए थे तो आपने सोचा कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पर्सन नया टाइप, टाइप 7। ढंग से समझ में इसको घर पे करना एक बार, क्योंकि बताऊं क्या समझ में नहीं आया? सिक्कों में कन्वर्ट करना नहीं आया तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया कि संख्या का मैंने 2 वर्ड लिखाए थे वहां पे। सिक हाँ हाँ हाँ, उसमें कर पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया था, वो आ गया। सिक- संख्या का अनुपात वो नहीं आया। अब क्वेश्चन में लगाएगा तो अलग ही लिखाएंगे ना। हम्म, देखने में सेम है। वहां पे क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया। क्या दे दिया? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, तो आपको उसी से गुणा करना है, जो अनुपात है वो, बस इतना ही तो समझना है। यदि सिक्कों का अनुपात दे रखा है, संख्या नहीं लिख रखा साथ में, एक में संख्या आ रहा है ना, तो उसके अंदर जो अनुपात दे रखा है ना, उससे गुणा करना है डायरेक्ट। और जहां पे संख्या नहीं आ रहा, वहां पे क्वेश्चन देखो, आपको 2 क्वेश्चन, एक में संख्या आ रहा है, यहाँ पे संख्या आ रहा है ना, तो इस संख्या में अपन ने क्या किया? डायरेक्ट गुणा किया ना अनुपात से। और जहाँ पे संख्या नहीं है उसमें कन्वर्ट किया ना, तो बस इतना सा ही तो अंतर है भाई। वहां पर सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, 2 लाइनें बोली ना मैंने, सिक्कों का अनुपात और सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो यदि यहाँ पे क्या लिख रखा है? सिक्कों की संख्या, तो आपके पास जो अनुपात दे रखा है डायरेक्ट उससे गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पे चेंज है, सेम ही क्वेश्चन है ना वो। यहाँ पे क्या पूछा? सिक्कों की संख्या। यहाँ पे क्या पूछा? सिक्कों की संख्या। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, तो इनका अनुपात लिख दिया ना डायरेक्ट। 13:11 मतलब डायरेक्ट दे रखा है भाई। इनका अनुपात, सुनो इसको अच्छे से पढ़ो, इनका अनुपात, इनका अनुपात किसका? सिक्कों का अनुपात। तो इसमें संख्या आई सिक्कों की,
फिर क्या मानोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन घूमेगा। देखो संख्याओं पर आधारित प्रश्न कौन सा टाइप है? आगे चलने की इच्छा है और भी? संख्याओं पर आधारित इजी आ जाएंगे, कोई नहीं, आगे इजी टाइप दे दूंगा। देखो दो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात, ऐसे लिखो, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं 9:16 के अनुपात में है, 16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक में कितनी की वृद्धि कर दी जाए? 15 की वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। 3 हो जाता है। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं के या प्रत्येक संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है कि वे ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अनुपात में 15 बढ़ाने के बाद में उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो x वाले से करे या फिर शॉर्टकट करे? दोनों में बता दे। ठीक है, अपने पास अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है कि कितना दे रखा है? अपन अनुपात को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9/16 x मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े अपन ने? 15 जोड़े। 15 जोड़ने के बाद में अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? 2 क्या कर दो, तिर्यक गुणा। 27x प्लस 15 45 बराबर से गुणा किया 32x प्लस क्या आ जाएगा 30, और 45 को अब इनको अपन वो करते हैं, 30 को इधर ले आते हैं, 45 माइनस 30 और 32x माइनस क्या हो जाएगा 27x। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 15, इधर क्या बच गया 32 में 27 गया तो 5x, 5 से काटा तो कितने आ गए 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x का मान कहाँ पे रख दो, कितना माना था अपन ने यहाँ पे, एक संख्या पहली संख्या 9x, दूसरी क्या मानी थी 16x, तो 9x में कितनी आ जाएगी 9 × 3 कितने आ गए 27, और इधर क्या आ गई 16 48, 16 × 3 पहली संख्या कौन सी आ गई 27 और दूसरी संख्या क्या आ गई 48। ठीक है, हम ठीक है अब हाँ हाँ, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे कर दिया अपन ने। ठीक है, 9x और 16x क्या जोड़ दिए, क्वेश्चन ने क्या कहा कितने जोड़ दो। ठीक है, दोनों में 15 जोड़ दिए, 15 जोड़ने के बाद में इनका अनुपात क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। आने के बाद में अपन ने क्या कर दिया क्रॉस गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में अपन ने क्या देखा यहाँ पे 2/3 क्वेश्चन में दे रखा है ना। हाँ, और क्या लिखो, क्वेश्चन में दे रखा है वही तो लिखोगे। ठीक है, वो करने के बाद में क्वेश्चन अपना सेट हो गया, सेट होने के बाद में अपन को क्या करना है फिर ये गुणा करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x कौन से 45 गए, ये कहाँ पे गए, ये इसको देखो इस यहाँ पे 30 के पास भेज दिया अपन ने, है ना, या अपन 45, अरे सीधी सी बात है, जब भी तो मैं ये x नहीं मानता। अरे वो नहीं आता क्या सजातियों को अरे तो करते ही ना, तो x वाली संख्या को
क्या? अरे यार मैंने क्या? अरे तो इसमें मेरे को ये बताओ कि मैंने क्या बोला कि एक्स वाली संख्या को दोनों संख्याओं को सेम ले लिया, है ना? एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक साथ ले लिया, और जो सेम संख्या है उसको एक साथ ले लिया, तो 45 इधर को 30 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, पक्षांतरण करने जानते हो? पक्षांतरण। कोई नहीं, मैं वो दूसरा मेथड का। लेवल कम नहीं है, देखो बेसिक मजबूत नहीं है, रियल बात यह है, तो इसको छोड़ो आप, आगे दिक्कत देगा ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। मैं करा रहा हूं ना। अरे आपसे पक्षांतरण करना नहीं आता है, मैंने बात ये है, पक्षांतरण का नियम ये कहता है कि प्लस का लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, गुणा का लेके आओगे तो भाग का हो जाएगा। तो वो कोई नहीं, नहीं, नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा है ये भी। अब देखो, हंसने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे अपन ने क्या किया। अरे मैं अरे तो इतनी बहस के बजाय एक बार वापस सुन लेते। 3 को किससे गुणा किया? इधर किया। 9 से गुणा किया तो कितनी बार आया? 15 से किया तो कितना आया? ठीक है, इसका ये आ गया, कितना आया अपने पास? 9 से गुणा किया तो 27x प्लस 45। इधर गुणा किया कितना आया? 2 से। 16 से किया तो 32x। और इधर किया तो कितना आ गया? 15 को 2 से 30। किसने गुणा नहीं किया? अब यार वो आपकी गलती है ना, आप किससे गुणा करो। एक एक करके ऐसे, देखो ऐसे चलेंगे ना तो। हाँ तो आइडिया हो गया ना, इधर देख लो अब। ठीक है, तो इस 45, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 30 है, तो इनको एक साथ लिया है, तो 45 माइनस क्या हो जाएंगे? 30। और ये क्या है? 32x। इस x वाली संख्या को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 27x। ये कितने आ गए? 15 बराबर क्या आ गए? 5x। 5 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अपन ने शुरुआत में कितनी वैल्यू थी अपने? ये इसमें ही तो जोड़ा घटाया था, तो x की जगह इसका मान रख दिया। x का मान रखा तो कितना है? 9 है 27, 16 है। आ गया। देखो, अनुपात कितना है? पहले कितना अनुपात दिया? 2 अनुपात थोड़ा। बाद में अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 3। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? 7 का अंतर है। इनका अंतर कितना है? 1 का। ठीक है, तो नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले में गुणा कर दो, और ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले में कर दो, बस। ठीक है, ये 1 का ऊपर गुणा करोगे आप, है ना? तो कितना आ जाएगा आपके पास? भाई यहाँ पे अंतर कितना है? 7 का, और इधर अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है ना? तो नीचे वाले को कहाँ पे गुणा कर दो आप? ऊपर वाले में। और ऊपर वाले को कहाँ कर दो? नीचे वाले में। तो यहाँ पे ऊपर वाले से इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 अनुपात 16। और इसको नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 अनुपात 21। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? गैप कितने का आया टोटल? टोटल गैप कितने का आ रहा है? फिर अपन वो जोड़े और थे ना, संख्या भी तो जोड़ी थी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है? 16 और 21, 5 का। ठीक है, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे? 5 का। लेकिन उसने क्या जुड़वाया था क्वेश्चन में अपन से? 15। तो ये 5 किसके बराबर है? 15 के। तो 5 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार आ गया? 3 बार। इस 3 को गुणा कर दो यहाँ पे, होती है 27 और 16।
जल्दी बैठेगा। जब जब तभी तो मैं नहीं करवाता एक्स वगैरह से, क्योंकि उसमें बेसिक चाहिए भाई, एक्स में बेसिक चाहिए। आया समझ में कुछ? इजी है। बस अंतर निकालना है, अंतर को ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना है। फिर गैप देखना है, कितने का गैप है, जो जोड़ना घटाना है उसके बराबर कर दो, जो संख्या आ रही है उसको ऊपर गुणा कर दो, बस बात खत्म। लिखो, इक्वेशन लिखो। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, हाँ सेम है। लिखो दो संख्याओं का अनुपात, लिखो 7:9। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 9 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना अनुपात है कराऊं या हो जाएगा? आंसर 35, 45 तो बड़ी संख्या 45। आगे आगे बस। अब कैसे भी पूछ ले, इसमें अंतर पूछ ले दोनों संख्याओं का, गुणा पूछ ले, भाग पूछ ले, किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करने आ गया, मतलब संख्या ज्ञात करने आ गया ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर दो फिर फटाफट। देखो दो संख्याएं 3:5 में है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 है। अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से 9 घटा दिए जाए, यदि दोनों में से 9 घटा दिए जाए, ये देख लिया करो आप ना। दो संख्याएं 3:5 के मतलब दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से, मतलब या प्रत्येक में से कितने घटा दिए, 9 घटा दिए, तो नई संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगी? हाँ भाई 3:5 है, इन दोनों में से 9 घटा दिया तो अनुपात कितना हो जाता है? 12:23। ये क्वेश्चन है आपका, कर दो फटाफट हो जाए तो। कल कंप्लीट हो जाएगी है ना? हो गया? तो नहीं, 33:55, छोटी का 33 घटाना है इस बार। आ गया? हो गया? क्या बताऊं? क्योंकि
अंतर ये आ रहा है, ऊपर का अंतर 2 आ रहा है, नीचे का अंतर 11 का आ रहा है। 11 को ऊपर कर देंगे तो 33 और 55, और नीचे क्या आ रहा है 24 46। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 9 का, और अपन ने गैप कितने का किया है 9 का, बराबर है। तो छोटी संख्या कितनी हो गई 33। ठीक है, बस एक आ गया ना, 9 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार गया, एक बार। एक बार करोगे तो आप वही की वो संख्या। लिखो अगला टाइप लिखो, टाइप 8 लिखो। देखो दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, में 3, अगला टाइप है ना 8वां। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, और उनका अंतर 115 है। अब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या होगी। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:8 का अनुपात है, एवं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 115 है। तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। देखो अपन ने यहाँ पे बात की कि दो संख्याएं हैं, एक अपन ने 3 है, इनका अनुपात क्या है 3 और 8 है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया, अंतर क्या दे दिया आपको 115। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अंतर इनमें टोटल कितना अंतर आ रहा है दोनों के अंदर 5 का, और वैसे अंतर कितने का है 105 को किसके बराबर कर दो 115 के। 5 से कितनी बार जाएगा 23 बार। ठीक है, तो इसको 23 से गुणा कर दो इसको, ये लो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 3 क्या आ जाएगा 69। ये आपका आंसर आ गया। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के ऊपर है देखो सारा मामला। तभी तो मैं नहीं करवाता उसमें। एक्स वालों से पाला पड़ेगा वापस, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको एक्स मान के ही करना पड़ेगा, उनको कोई मेथड नहीं है। और देखो एक क्वेश्चन लिखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1800 हो, संख्याओं का गुणनफल 1800 हो और उनका अनुपात 9:8 हो। तो हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है और उनका अनुपात कितना है 9:8 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपके पास देखो अब यहाँ पे x मान के ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है 9:8, और वो कोई संख्या नहीं दी गई आपके पास, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे संख्या, और क्या पूछा है आपसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनको x मान लो 9x, और इसको क्या मान ली 8x। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1800 है और इनका अनुपात ही है, तो अपन पहली संख्या इसको मान ले, दूसरी इसको मान ले। इनको क्या कह रहा है गुणनफल, गुणा कर दिया अपन इनको, 9x को गुणा कर दिया 8x से, ये किसके बराबर है 1800 के बराबर। 9 अट्ठे 72, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1800। अब इस 72 का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, x स्क्वायर बराबर 1800/72, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देख के देखना, 25 अट्ठे 100, 25 बार है ना। ठीक है, कितनी बार गया 25 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसका वर्ग है 25 5 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, किससे गुणा कर दो, इसको 5 से, इसको 5 से,
9 पंजे 45 और क्या आ गया 8 पंजे 40। कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी बड़ी संख्या तो ये हो गई, और ये क्या हो गई? ये छोटी संख्या हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एक्स मान के ही करने पड़ेंगे, इनका कोई ठीक है। कल खत्म कर देंगे इसको ना।